हेलो बिज गुरुकुल फैमिली, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के हिंदी ट्रेनिंग सेशन के अंदर। एंड आई नो आप सभी लोग बहुत ज्यादा सुपर डुपर एनर्जेटिक होंगे आज के सेशन को अटेंड करने के लिए, चीजों को सीखने के लिए और लाइफ में ग्रो करने के लिए। आई नो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम आज का सेशन अटेंड कर रहे होंगे, तो सबसे पहले चैट सेक्शन में जल्दी से आ जाओ और मुझे बताओ कि कौन कौन पहली बार लाइव अटेंड कर रहा है आज का सेशन। टाइप मी इन दी चैट बॉक्स जो पहली बार अटेंड कर रहा है। टाइप मी। रजन, आयुष, ओके, रीमा, साहिन, कौन कौन है जल्दी। प्रिंस, मनीष, ओके, एक रेडमी करके हैं, रिप्ता, मुश्ताक, सयंतम, ओके, ठीक है, डन डन डन। रेखा, विराज, ओके, कई सारे लोग हैं, ठीक। तो देखो भाई, फर्स्ट टाइम अगर सेशन अटेंड कर दैट मींस कि आप बिज गुरुकुल में जस्ट अभी एंटर कराया आपने। एंड आई नो अभी हो सकता है बहुत सारे डाउट्स हो, कंफ्यूजन हो, या फिर क्लैरिटी हो कि कैसे करना है, किस तरीके से करना है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है कि एक्साइटमेंट आपके अंदर होना चाहिए। सॉरी, या तो मैं कह रहा था एक्साइटमेंट आपके अंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्साइटमेंट नहीं होगा तो वो मजा नहीं आएगा काम को करने का। तो बहुत जरूरी है कि जो भी आज का सेशन आप अटेंड करोगे, फुल एक्साइट होकर आज का सेशन अटेंड करो और लास्ट तक अटेंड करो, क्योंकि हर एक मोमेंट में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, आपको ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। मेक श्योर कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए इस पूरी जर्नी के अंदर, चाहे आप कोर्सेज से सीख रहे हो, चाहे आप ट्रेनिंग से सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो बिज गुरुकुल में, आपको कभी भी लगता है कि मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, देन बिज गुरुकुल इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू, टू हेल्प यू। हमारी कंपनी का डेडिकेटेड सपोर्ट नंबर है, जो आप लॉग इन पे डैशबोर्ड करो, सपोर्ट सेक्शन में जाओ, वहां पर आपको कंपनी का नंबर मिल जाएगा, ऑफिशियल टाइमिंग्स में कॉल कर सकते हो और एक बार पूछो, हजार बार पूछो, अपने सवाल पूछो, उनका सॉल्यूशंस लो। लेकिन द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आप उसे एग्जीक्यूट करके लाइफ में ग्रो करना स्टार्ट करें, बिकॉज हम चाहते हैं कि हर कोई ग्रो करे। तो इसलिए हम हमेशा डेडिकेटेड हैं आप लोग के लिए। बट लेकिन अगर आपको ग्रो करना है, एट द एंड ऑफ द डे एग्जीक्यूट आप लोग ही करना है, ठीक है। तो चलिए, ज्यादा मैं बातें नहीं करूंगा, इंतजार नहीं कराऊंगा आज के टॉपिक के लिए। सभी लोगों को पता होगा आज का टॉपिक क्या है। कोई बताएगा मुझे क्या टॉपिक है आज का? एनीबडी नोज कि क्या सीखने वाले हम? चैट सेक्शन में बताओ, कौन बताएगा भाई क्या टॉपिक है हमारा आज का? आज क्या होने वाला है सेशन के अंदर? लीड्स, ठीक है। पूरा नाम बताओ। ऑब्जेक्शन हैंडल, क्लोजिंग, लीड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ओके, कन्वर्सेशन, ठीक है। किसी ने लग रहा है टॉपिक पूरा ध्यान से पढ़ा नहीं है, पूरा बताओ। बिल्कुल शाबाश, नाज ने बिल्कुल बहुत अच्छा बताया, पूरा उन्होंने टॉपिक बताया था वो, लेकिन वो ऊपर चला गया। एक मिनट, हाँ, अल्टीमेट स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी टू हैंडल ऑब्जेक्शन ऑफ लीड्स, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आप लोगों को पता हो कि अगर आप बिज ग्रुप में एज एफिलिएट वर्क कर रहे हैं, तो आपको इन कोर्सेज को मार्केट में प्रमोट करना है। क्यों करना है भाई? अगर आप प्रमोशन से क्या होगा, कोई ना कोई पर्सन जिसको इंटरेस्ट होगा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर, वो आपसे परचेज करेगा। लेकिन क्या कोई पर्सन बिना कोई क्वेश्चन करे, बिना कोई डाउट्स पूछे कोई प्रोडक्ट परचेज करता है? डेफिनेटली नहीं करता। अगर आप Amazon पे भी कुछ परचेज करने जाते हो, आप रिव्यूज देखते हो, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, तो वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट होता है। और आपको नहीं समझ में आ रहा तो भाई कस्टमर सपोर्ट पे बात हो जाती है। फिर यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज अगर मार्केट में खरीद रहा है, तो कोई ना कोई इसका डाउट होता है जो वो क्लियर करना चाहता है, उसके बाद ही वो परचेज करता है। तो ऐसे ही ऑब्जेक्शन हर एक बिजनेस के अंदर आते हैं, और हमारे बिजनेस के अंदर भी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि भाई इस कोर्स के अंदर क्या है, इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, या फिर इस कोर्स से मैं पैसा कैसे कमाऊंगा। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग के भी होंगे। तो आपको भी एज एन एफिलिएट के डाउट्स क्लियर करने आने चाहिए। हो सकता है इनिशियल लगे कि बहुत बड़ा काम लगे, अरे यार ये तो बड़ा वो है, मतलब मेसी है, समझ नहीं आएगा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। आप बिज गुरुकुल में ऑलरेडी बहुत सारे रिजल्ट्स देख रहे हो, और बहुत सारे ऐसे लोग रिजल्ट्स देख रहे हो जो बिल्कुल बच्चे बच्चे हैं, 19-20 साल के, 21 साल के, वो लोग रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर आप डेडिकेट हो तो कोई भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है। तो ज्यादा इंतजार आपको ना कराते हुए हम आज के गेस्ट को इन्वाइट करते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे लोग रिजल्ट यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। तो बाय प्रोफेशन वैसे तो वो टीचर है। एक चीज इंटरेस्टिंग है, बाय प्रोफेशन टीचर है, बट 21 की एज है उनकी, और बिज गुरुकुल से अप्रॉक्स 1.5 लाख रुपीस की इनकम वो हिट कर चुकी हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइप क्लैप इन चैट बॉक्स एंड लेट अस इनवाइट आवर टुडेज गेस्ट, जोया नाज। जोया, मैं प्लीज चाहूंगा अपना कैमरा को ओपन कर लीजिए। हाय जोया, कैसे हो? Hello, sir. How are you? I'm very good. आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। बहुत सारे लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इट्स जस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। जब भी कोई बिज गुरुकुल में एनरोल करता है, उसका आई थिंक ड्रीम होता है कि वो खुद ट्रेनिंग दे।
एंड फाइनली आज मुझे मौका मिला इतने सारे लोगों को सिखाने का, इतनी सारी चीजें शेयर करने का। सर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत अच्छी फीलिंग लग रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम भी बहुत एक्साइटेड हैं आपको सीखने के लिए। मैंने कई बार जब ना सेशन में जब भी किसी को मैं इनवाइट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एज होती है 19, 20, 21, 22, फिर प्रोफेशन में लिखा होता है स्टूडेंट। आज काफी ऑकवर्ड हुआ, प्रोफेशन में ऑलरेडी टीचर है, उन्होंने कहा ये जोया तो टीचिंग आप अभी से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया आपने लोगों को, बच्चों को। यस सर, एक्चुअली ना और माय प्रोफेशन में टीचर हूँ, मैं क्लास 10 तक को टीच करती हूँ। तो बहुत बढ़िया। मैथ्स एंड साइंस जो है मेरा जो सब्जेक्ट है जिसको मैं टीच करती हूँ। एक्चुअली ना मेरा ये था कि टीचिंग ना मैं बहुत चाहती थी करना, बट व्हेन आई जॉइन बिज गुरुकुल, जब मैंने देखा हम्म, बिज गुरुकुल के प्लेटफॉर्म को, तो सारा माइंडसेट ही चेंज हो गया कि हाँ ऑनलाइन भी हम लोग कुछ इतना अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। तो बिल्कुल। दैट्स आज आप करीब 150 से ज्यादा लोगों को सिखा रहे हो एक सेशन के अंदर। सोचो ये आपकी क्लास में उतने सारे लोग 150 प्लस, कितनी बड़ी भीड़ हो जाएगी। तो सर मतलब आप बहुत। स्ट्रिक्ट टीचर तो नहीं हो ना जो स्कूल में बच्चों को डांट पड़ती थी, क्योंकि हमने तो बहुत पढ़ी है। नहीं सर, नहीं ऐसा तो सर, नहीं है नहीं ना? ऐसे स्ट्रिक्ट तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी चलो नहीं। बढ़िया। तो आज हमें ऐसी बिना स्ट्रिक्टनेस के साथ बहुत ईज तरीके से सिखाओ कि क्या आज हम सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जोया थोड़ी सी स्टोरी आपकी कि कैसे बिज गुरुकुल स्टार्ट हुआ और आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, फिर स्टार्ट करते हैं या। ओके, बेसिकली सर बाय जो बेसिकली आई एम अ बीसीए ग्रेजुएटेड स्टूडेंट। रिसेंटली मैंने अपना बीसीए कंप्लीट किया है, एंड बिज गुरुकुल के साथ जर्नी स्टार्ट करने का जो सबसे मेन रीजन था वो यही था कि आई वाज रियली इंस्पायर्ड बाय द सिस्टम दैट बिज गुरुकुल प्रोवाइड। बिज गुरुकुल का जो ट्रेनिंग सिस्टम है, कोर्सेज हैं या कोचेस हो गए, एवरीथिंग एंड ऑल इतने मैग्निफिकेंट लेवल पर उन्होंने स्केल किया हुआ है बिज गुरुकुल एज अ प्लेटफॉर्म कि आपको किसी और प्लेटफॉर्म की नीड ही नहीं होती है। अगर आप सच में डेडिकेटेड हो अपने लाइफ को चेंज करने के लिए, स्किल्स डेवलप करने के लिए, इनकम क्रिएट करने के लिए, देन बिज गुरुकुल इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो इसी रीजन से मैंने बिज गुरुकुल की जर्नी को स्टार्ट किया। इनफैक्ट एक दिन मैं भी ऐसी किसी सेशन में बैठी हुई थी, देख रही थी लोगों को ट्रेन करते हुए, एंड फाइनली आज मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं ट्रेन करूं लोगों को। तो हम बहुत हाँ, सारी चीजें सीखेंगे इस सेशन के अंदर। वो मोमेंट बहुत प्यारा होता है। मैं समझ सकता हूँ कि आपने भी एक दिन चैट सेक्शन में क्लैप्स टाइप करा होगा, या एक्साइटेड टाइप करा होगा, और उससे लेके यहाँ तक पहुंचना, एंड ऑब्वियसली इसके बीच में बहुत मेहनत रही होगी, बहुत कुछ बिल्कुल लर्न करा होगा। ठीक है, कई बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल। आपने सीखा होगा। बिल्कुल आपकी बिल्कुल में ना बिल्कुल सब दिख रहा है कि सर क्या ही बताऊं मैं। बड़ी नहीं मेहनत थी। मतलब इट्स लाइक ना ड्रीम था कि कब ऐसा होगा पारस सर मेरा नाम लेंगे कि जोया प्लीज कैमरा माइक ओपन करो। तो मतलब ना बहुत ज्यादा मतलब खुशी वाली फीलिंग हो रही थी आज मुझे कि फाइनली आज डे आ ही गया। इतने सारे हार्डवर्क का जो फ्रूटफुल रिजल्ट है ना, वो मुझे आज फाइनली मिल ही गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब आपका ना हॉल ऑफ फेम होगा ना, तब डिटेल में पूरी स्टोरी या जानेंगे, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या एक एक प्रॉब्लम क्या आई, तब डिटेल में जानेंगे। तो आज स्टिक रहते हैं हमारे टॉपिक पे। तो टॉपिक में आज हम क्या सीखने वाले हैं, फिर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो उसके बाद। ठीक है ओके या। ओके सर, जो आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज अल्टीमेट स्ट्रैटेजीज टू हैंडल ऑब्जेक्शन ऑफ लीड। देखो होता क्या है कि जो लोग बिज गुरुकुल में एनरोल करते हैं वो लोग प्रोफाइल इजीली बना लेते हैं, लीड भी उनकी जनरेट हो जाती है, बट द मेन प्रॉब्लम इज उनकी सेल नहीं हो पाती है ना। तो हम्म सेल के लिए वो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, एंड सेल ना आने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो लोग लीड की ऑब्जेक्शन को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते। अगर आपके पास हम्म कोई भी लीड आता है, कोई भी उसकी प्रॉब्लम होती है एक्स वाई जेड, अगर आप उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड कर देते हो ना, देन डेफिनेटली वो लीड आपका जो है सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो बिल्कुल आज हम ऐसी जो मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शंस है उसको मैं कवर अप करूंगी, अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करूंगी, मैं सबको बहुत अच्छे से सिखा पाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं विद आवर स्मॉल रिचुअल, दैट इज ऑडियंस टाइप BIO, ब्रिंग इट ऑन जोया। या यू कैन शेयर योर स्क्रीन। ओके ओके सर। सर कैन यू सी माय स्क्रीन नाउ? अभी स्टार्ट हो रही है, हो गई। ओके ओके सर, नाउ इट्स विजिबल। हाँ, आपकी विजिबल हो गई है स्क्रीन, आप बस स्लाइड शो कर सकते हो। अभी एक PPT पे आ रहा है एक्चुअली। ओके ओके
ओके सर, मैं फिर ऐसे ही कर लेती हूँ। एक्चुअली ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो स्लाइड शो हो नहीं रहा है। कोई बात नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं। ओके ओके सो एक बार ऑडियंस से मैं पूछ लेता हूँ कि उन्हें प्रॉपरली विजिबल है या नहीं। ओके सर। सो ऑडियंस प्लीज टाइप विजिबल अगर आपको क्लियरली विजिबल है। ठीक है, विजिबल मिल गया है या। Okay, so it's a humble request to each and every one of you. Please ask all your question at the end of the presentation. Okay. Make notes of everything and no notification zone. जितना भी आपके मोबाइल फोन की लैपटॉप की नोटिफिकेशन है आप प्लीज उसे ऑफ कर दीजिए, जिससे कि आप इस सेशन को अच्छे से अटेंड कर पाए विद जीरो डिस्ट्रैक्शन. ओके, स्टे टिल द एंड, आई हैव अ लॉट इन स्टोर फॉर यू. ओके सो लेट्स मूविंग ऑन दिस सेशन. जो मोस्ट कॉमन डाउट लोगों को आता है दैट आई डोंट हैव मनी. ओके, ये लीड्स का जो होता है ना, बहुत मोस्ट कॉमन कह लो या फेमस कह लो, ये आता ही आता है सबको. ठीक है, ये डाउट होता है दैट आई डोंट हैव मनी. हम वर्क करना तो चाहते हैं बट हमारे पास पैसे नहीं है कि हम उसमें इन्वेस्ट कर ले, है ना. सो यू हैव टू आंसर टू योर लीड इन दैट वे कि देखो, अगर आपके पास पैसे होते तो आप आते क्या यहाँ पे? नहीं आते ना. तो आपको पैसे कमाने हैं तभी तो आप यहाँ पे आए हो. एंड अगर आपका मनी प्रॉब्लम है ना, देन इफ व्हाट इफ आई टेल यू दैट मनी इज द सॉल्यूशन टू एवरीथिंग, है ना. देखो, जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, ठीक है, बट मैंने भी क्या किया, अपने अमाउंट को अरेंज किया, है ना. अमाउंट को अरेंज किया, यहाँ पे इन्वेस्ट किया, देन सारी चीजों को सीखा, उसे इम्प्लीमेंट करा, देन इनकम क्रिएट करी, है ना. तो आपको अपने लीड को इसी तरीके से समझाना है कि देखो, अगर आप आज स्टार्ट नहीं करते हो, ठीक है, व्हाट इफ अगर आप आज स्टार्ट नहीं करते हो तो आप कल रिजल्ट कैसे ही क्रिएट कर पाओगे, है ना. देखो, अगर आपने आज ही स्टार्ट नहीं करा, अगर आज ही वर्क शुरू नहीं करा, देन आप कैसे सोच सकते हो कि आपका जो टुमारो है वो ब्राइट हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है ना ये चीज. तो अगर आपको अपना कल ब्राइट बनाना है तो उसके लिए आपको आज से ही डिसीजन जो है उसे लेना पड़ेगा, है ना. देखो, अगर प्रैक्टिकली सोचो कि अगर पैसे कमाने ही है तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है. सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं मिलती है ना. एंड अगर आप बिज गुरुकुल को भी देखो तो वी आर चार्ज नथिंग फॉर द वर्क. ओके, जो आपके लिए चार्ज किया जाता है दैट इज द ओनली इन्वेस्टमेंट ऑन योर ओन सेल्फ, दैट ऑन योर ओन स्किल्स. आपके लिए जो यहाँ इन्वेस्ट किया जाता है वो आपकी अपनी स्किल्स पर इन्वेस्ट किया जाता है ना. तो आपको ऐसे करके अपने लीड से बात करनी है. देखो, जब भी आप किसी लीड से बात करो ना तो आप उसको बहुत पोलाइट वे में समझाओ. ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा रूड हो जाओगे या बहुत ज्यादा आप उनको थोड़ा सा ना गुस्से करके समझाओगे, ऐसे बात नहीं करनी. आपको बी प्रोफेशनल होके बात करनी है. एंड आपको जो उनकी प्रॉब्लम है ना उसको सोल्यूशन देना है कि अगर उनके पास पैसे नहीं है तो उन्होंने आज तक ऐसा कुछ करा ही नहीं है, उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ करा ही नहीं कि उनके पास ऐसा कोई सोर्स ऑफ इनकम हो जिससे कि वो मनी जो है अर्न कर सके, है ना. तो बिजगुरुकुल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको लर्निंग के साथ साथ अर्निंग की अपॉर्चुनिटी जो है आपको प्रोवाइड करता है. एंड हमेशा ना एक चीज आप ध्यान रखना, अगर आप अपने कल के फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हो ना तो वो आपके आज के डिसीजन पे डिपेंड करता है. अगर आपका आज का डिसीजन सही होगा देन दैट इज ओनली पॉसिबल कि आपका जो कल है वो आपका ब्राइट हो पाएगा. ठीक है, तो आपको ऐसे करके अपने लीड को समझाना है, देन डेफिनेटली जो वो है आपकी लीड वो आपकी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी. ओके, देन ये जो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है दैट पेरेंट्स आर नॉट अलाउइंग मी. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये डाउट्स आते हैं कि भाई हमारे मम्मी पापा ना हमें अलाउ नहीं करते इस ऑनलाइन बिजनेस के लिए. हमने अपने मम्मी पापा को जाके बताया, उन्हें समझाया, बट वो लोग ना इस पर वो नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते कि हाँ ये रियली वर्थ इट होगा या ऐसा भी कुछ होगा. देखो, आप प्रैक्टिकली अगर सोचो कि वेबिनार जो हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं वो हम सिर्फ आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. वो वेबिनार आपने उनको देखा है, जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो डायरेक्टली मुझसे क्लियर करते हो, है ना. अब वही चीज अगर मैं आपको समझाऊं, मैं अपना 100% अगर देकर भी आपको समझाऊंगी तो जस्ट 70% ऐसी चीज होगी जो आपको समझ में आ जाएगी, है ना. बाकी से आपको थोड़ा बहुत रहेगा कि हाँ भाई कुछ चीजें क्लियर हुई हैं, बट वही चीज आप अपने अगर पेरेंट्स को जाके समझाओगे तो आप सिर्फ उनको 60-50% जो आप उनको समझा पाओगे. एंड जो उनकी समझ में आएगा दैट इज ओनली 30-40%. एंड ऑन द बेस ऑफ दैट 40% दे आर गोइंग to take
डिसीजन फॉर यू। देन आप ये चीज कैसे सोच सकते हो कि 40% सिर्फ कोई चीज समझने पे वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे या वो जो डिसीजन लेंगे वो पॉजिटिव होगा, है ना? नहीं होगा। एंड ऐसा लाइफ में बहुत बार ऐसा आता है कि भाई हम ऐसे बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जो हम लाइफ में हम खुद से लेते हैं, है ना? बहुत सारे डिसीजन हो गए हम अपने मम्मी पापा को नहीं बताते और हम खुद से वो ले लेते हैं क्योंकि हम जानते हैं। अब देखो आप यहाँ पे लोगों को वर्क करता हुआ देख रहे हो, आप यहाँ पे इतने सारे लोगों को अर्न करता हुआ देख रहे हो, तो यू नो द पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेटफॉर्म ना। सो आपको, अगर आप इस प्लेटफॉर्म के पोटेंशियल को जानते हो, देन इट्स योर ड्यूटी कि आप इस चीज के लिए कुछ करो कि भाई आप अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सको, है ना? देखो हम लोग अपने पेरेंट्स से कितनी सारी चीजों के लिए जिद करते हैं कि भाई हमें ये चीज चाहिए या वो चीज चाहिए। तो हमारी ड्यूटी है ना कि अगर हमें इस प्लेटफॉर्म में वर्क करना है या हमें कुछ सीखना है तो हम उसके लिए वर्क करेंगे, है ना? तो आपको ऐसे करके अपने पेरेंट्स से बात करनी है, उनको समझाना है, ठीक है? कि भाई आप ना, जब इवन मैं उनको अपना ही एग्जाम्पल देके समझाती हूँ कि जब मैंने यहाँ स्टार्ट किया तो मैंने अपने पेरेंट को बताया ही नहीं था कि मुझे यहाँ वर्क करना है, क्योंकि अगर मैं उनको ये चीज बताती ना कि भाई मुझे स्टार्ट करना है वर्क और यहाँ से अर्निंग होगी, तो वो लोग मुझे कभी हाँ करते ही नहीं। आई एम प्रिटी श्योर वो मुझे मना ही करते, बिकॉज मैं जानती थी ना इस प्लेटफॉर्म का पोटेंशियल। और अगर आज मैं तब स्टार्ट नहीं करती तो आज पॉसिबल था कि मैं आज यहाँ होती? पॉसिबल ही नहीं था। तो दैट्स वाई देखो लाइफ के अंदर कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो आपको खुद से लेने होते हैं, है ना? तो आपको एग्जैक्टली ऐसे करके अपने लीड्स को समझाना है, देन डेफिनेटली देखो आपका लीड इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि भाई कि हम लोग जानते हैं कि अब आप चीज मुझे देख रहे हो कि मैं आपको यहाँ पे ट्रेन कर रही हूँ या मैं यहाँ पे आज आई हूँ, तो जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने सारी चीजें यहाँ से सीखी हैं। अगर मैं सीखती ही नहीं, अगर मैं अपना 100% देती ही नहीं, तो पॉसिबल होता कि आज मैं यहाँ पे हूँ? नहीं होता, है ना? तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है। एंड एक चीज बड़ी सिंपल सी चीज है कि इंडियन जो पेरेंट्स है ना, उनकी ऐसी मेंटालिटी होती है कि वो लोग पढ़ाई को कभी मना करते ही नहीं। अगर आप उनको ऐसे करके समझाओगे ना कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, सीखने को मिलता है, देन आई एम डैम श्योर कोई पेरेंट ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चे को कुछ नया सीखने से मना करे। ऐसे पेरेंट होते ही नहीं है। तो आप उनको ऐसे करके समझाओ कि भाई आप अपने पेरेंट को ये बताओ कि यहाँ से सिर्फ आपको अर्निंग करने को ही नहीं मिलेगा, आप यहाँ से कोर्सेज सीखते हो, सर्टिफिकेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड ये सारी चीजें अगर आप उनको बताओगे, कोर्सेज की वर्थ दिखाओगे, टॉपिक्स दिखाओगे, इवन आप उनको प्रेजेंटेशन वीडियो ही दिखाओगे ना, देन डैम श्योर कोई पेरेंट्स आपको मना नहीं करेगा इस चीज के लिए। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, दैट इज देयर एनी एश्योरेंस और गारंटी? बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि भाई क्या गारंटी है कि भाई अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, अगर हम बिज गुरुकुल में ज्वाइन करते हैं तो हमारी इनकम क्रिएट होगी ही होगी, है ना? ये बहुत बार क्वेश्चन आता है और लोग ना इसमें स्टकअप बहुत बार होते हैं। तो एक चीज आप खुद सोचो, आप प्रैक्टिकली ये चीज सोच सकते हो, गारंटी तो हमारी खुद की भी नहीं होती ना। देखो आज हम हैं, कल हम नहीं है, किसे पता है? किसी को भी नहीं पता है ना? तो गारंटी, नथिंग इज एश्योर्ड इन दिस वर्ल्ड, किसी चीज की भी गारंटी नहीं होती है। बट इतना जरूर है कि भाई अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आते हो, नई चीजों को सीखते हो, उसे इम्प्लीमेंट करते हो, देन डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे, है ना? मैंने अभी तक ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनकी अभी तक फर्स्ट सेल भी नहीं आई है ना? मैं ऐसे नहीं बोलूंगी जिन लोगों की फर्स्ट सेल नहीं आई है वो लोग वर्क नहीं कर रहे हैं या वो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं मेहनत, ठीक है। बट एक चीज होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से आप जिस तरीके से अपने वर्क को कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि भाई आपने एक दिन वर्क करा, 2 दिन वर्क करा, फिर हफ्ता 10 दिन का गैप ले लिया, फिर वर्क कर लिया, फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको रिजल्ट आएंगे? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो आप जो वर्क करते हो कंसिस्टेंसी उसको मेंटेन करो, देन तभी पॉसिबल है कि आपको जो है अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। देन ऐसा होता है कि ना, अब एक आप उनको एक एग्जांपल से ऐसे भी समझा सकते हो, लाइक आपकी खुद की क्लास के अंदर देखो बहुत सारे बच्चे होंगे, है ना? बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे, अगर एग्जाम्स भी होती है तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके जो मार्क्स है वो एवरेज आते हैं, एंड कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स बहुत ज्यादा कम आते हैं और या फिर वो फेल हो जाते हैं, है ना? ऐसे बहुत बार ये हमारे साथ होता है। बट
टीचर तो आपको एक ही था ना पढ़ाने वाला, तो फिर इतने डिफरेंसेस मार्क्स में क्यों आए? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ओन एफर्ट। देखो आप यहाँ पर आओगे, आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी, सब चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी, बट रिजल्ट जो डिपेंड करता है वो आपके अपने एफर्ट्स पे करता है। देखो जितनी मेहनत आप करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। सिखाने वाला, ट्रेनर वगैरह, आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। जो एक, अगर आप बिज गुरुकुल के अंदर भी देख रहे होगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मीडियम अर्न कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं कर रहे, है ना। तो ट्रेनिंग कोर्सेज वगैरह तो सारी चीजें आपको एक ही टाइप की प्रोवाइड की जा रही है ना। तो डिफरेंट क्यों है? उनके अपने एफर्ट पे, उनकी अपनी कंसिस्टेंसी पर। तो आप उनको ऐसे करके समझाओ, उनके साथ थोड़ा इंटरैक्ट करो कि भाई देखो गारंटी किसी चीज की नहीं होती। अगर आप मुझे इस चीज की एश्योरेंस दो, इस चीज की गारंटी दो कि आपको जो चीज सिखाई जाएगी, जो चीज बताई जाएगी, आप उसे बिल्कुल अच्छे से इम्प्लीमेंट करोगे, देन डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे, है ना। देखो बिना मेहनत के तो लाइफ में कुछ भी नहीं है ना। हर चीज आपको करने से मिलती है। जब तक आप उस चीज के लिए वर्क नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो कैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा? कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप अपने लीड से बात करो ना, तो उसको हमेशा ये चीज की कोशिश करो कि भाई वो इंसान कर सकता है ना। देखो जब कोई लीड होता है ना, मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे लीड आते थे जो बहुत ज्यादा डरे हुए होते थे, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट काइंड के होते थे। वो ये कहते थे कि यार हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। बट आप उनको ना थोड़ा मोटिवेट करो, उनके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करो कि नहीं वो कर सकते। अगर वो हार्डवर्क करने के लिए, सारी चीजें सीखने के लिए रेडी है, देन डेफिनेटली उनको रिजल्ट्स भी मिलेंगे, है ना। तो आप ऐसे करके अपने लीड को एक्सप्लेन करो, देन डेफिनेटली लीड आपका कन्वर्ट हो जाता है। देन सबसे अच्छी जो क्वेरी होती है ना, वो ये आती है कि पे ऑन बिहाफ ऑफ पे, कि आप हमारे बिहाफ पे कर दो। जब हम अर्न कर लेंगे या जब हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, देन आपको हम 50-60% ना एक्स्ट्रा करके रिटर्न कर देंगे, है ना। ऐसा बहुत बार होता है, जो बहुत सारी क्वेरीज आती है, मुझे बहुत ज्यादा मैसेज भी इसी चीज के आते हैं कि आप इतना अर्न कर रहे हो या इतना लाखों में कमा रहे हो, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप तो कर सकते हो ना। बट अगर प्रैक्टिकली आप इस चीज को सोचो तो ये पॉसिबल नहीं है ना। अब अगर आप ये चीज सोचो कि अगर मैं ही सबका ऐसे पे करने लग गई, तो फिर मेरे पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, है ना। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दैट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर मी टू हेल्प एवरीवन 3-4 राइट। एंड एक चीज ना हमारे वर्ल्ड के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर एक चीज, ये चीज बड़ी है कि यूथ ना इस चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है कि वो आपके बिहाफ पे करे, जब वो कि खुद सामने वाला बेनिफिटेड हो, ठीक है। आप कैसे सोच सकते हो कि आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे, ट्रेनिंग आपको मिलेगी, कोर्सेज आपको मिलेगी, अर्निंग आपकी होगी, एंड वही चीजें सारी आपको मिल रही है, कोई आपके बिहाफ पे करे, है ना। ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, एंड फिर आप दूसरे से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके बिहाफ पे कर दे, देन ये पॉसिबल नहीं है ना। अब आप लोग जब कॉलेजेस या स्कूल के अंदर भी जाते थे, ठीक है, तो वहां पे जब आप लोग एडमिशन लेते थे, तो क्या आप ये कहते थे कि प्रिंसिपल से अपने कि आप हमारे बेसिस पे कर दो, जब हमारी कभी आगे जाके जॉब लगेगी या कुछ होगा तो हम आपको पे कर देंगे, है ना। ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर हम कोई चीज सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, तो हमें ही पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है, अपनी लर्निंग्स के अंदर। एंड आज का टाइम ऐसा है, इतनी सारी नई स्किल्स आ चुकी है, इतनी सारी चीजें आ चुकी है कि आपको सीखना पड़ेगा नई स्किल को, है ना। जो सारी चीजें आपको कॉलेज या कोई स्कूल नहीं सिखाएगा, वो आपको खुद से ही सीखनी पड़ती है। एंड ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको सिखाते हैं, बट इतना कम कोई कॉस्ट पे नहीं सिखाता है, और इतनी सारी कोई चीजें नहीं सिखाता है जो आपको बिज़ गुरुकुल प्रोवाइड कर रहा है ना। तो इसमें एक लोगों का डाउट ये भी आता है कि भाई कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे या ऐसे होते हैं कि जिनकी अभी तक की ना कोई इनकम क्रिएट नहीं हुई, तो उन लोगों को ये डाउट बहुत ज्यादा आता है कि भाई हमारी तो कोई इनकम हुई ही नहीं है, तो हमसे कौन ऐसे ट्रस्ट करके ले लेगा, ठीक है। उनको ये चीज डाउट आता है कि भाई हमारी तो अभी इनकम ही नहीं हुई है, कोई अगर हमसे हमारी इनकम के बारे में पूछ ले तो हम क्या कहेंगे, है ना। हमारे पास तो आंसर ही नहीं होता ये करने का। तो बहुत सारे लोगों का ये डाउट आता है, एंड दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल,
ओके सभी लोग जो हैं, जो लोग आज इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं, या मैं खुद भी हो गई, तो सबका डैशबोर्ड 0 से ही स्टार्ट हुआ था। किसी को बिस गुरुकुल ने डैशबोर्ड डायरेक्ट 1 लाख या 10,000 का प्रोवाइड नहीं किया है, सभी को डैशबोर्ड 0 से ही मिला है। ठीक है, अगर कोई बहुत अच्छा अर्नर भी है या बहुत अच्छा अर्न भी कर रहा है, ठीक है, तो उसका डैशबोर्ड भी इनिशियल स्टेजेस पे 0 से ही स्टार्ट हुआ था, एंड दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल। ओके, अगर मैं आपको अपनी फर्स्ट सेल के बारे में बताऊं, तो मुझे जो मेरी फर्स्ट सेल आई थी ना, आफ्टर 28 to 30 डेज बाद आई थी। ठीक है, वो भी तब आई थी जब मैंने अराउंड 200 प्लस लीड जनरेट कर ली थी। इवन मैं 50-60 लोगों से जो है कॉल पे बात कर चुकी थी, तब मुझे मेरी फर्स्ट सेल आई थी। ठीक है, इन केस अगर आपको ये क्वेश्चन आता है या ये डाउट आता है कि भाई कोई आपसे कहता है कि आपकी खुद की तो अर्निंग हुई नहीं है और आप हमें कह रहे हो कि हम अर्न कर पाएंगे, तो ये इस केस में क्या करना है कि आपको अपने लीड को ऐसे समझाना है कि अब इस चीज में क्या होता है कि आपकी ना एक चीज में कमी होती है। ठीक है, दैट इज प्रोफाइल बिल्डिंग। आपकी प्रोफाइल उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती कि सामने वाला लीड आपके ऊपर ट्रस्ट कर ले। अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी ना, देन कोई आपको ये कह ही नहीं सकता कि भाई आपने इतना इनकम क्रिएट करी है, इतना नहीं किया है। ठीक है, एंड दूसरी चीज ये कि जब भी आप किसी लीड से बात करो तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली बात करो, ऐसे घबरा के बात नहीं करनी है। अगर आप इन दो चीज का ध्यान रखते हो ना, दैट इज प्रोफाइल बिल्डिंग, एंड आप अगर अपनी लीड से जो इंटरेक्ट कर रहे हो वो कॉन्फिडेंटली कर रहे हो, देन कोई आपसे आपकी इनकम के बारे में पूछता ही नहीं है। एक बात मैं बताती हूँ, जो प्रोफाइल बिल्डिंग है ना बिज गुरुकुल के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट एक्ट्स लाइक अ मैजिक। अगर आप चाहते हो ना आपकी सेल्स ज्यादा हो, आप अपना जो कॉन्फिडेंट लेवल है कॉन्वर्सेशन का, वो एंड प्रोफाइल बिल्डिंग, उन दो चीजों को स्ट्रॉन्ग कर लो, आपकी सेल्स अपने आप आने लगेगी। ठीक है, अब देखो होता क्या है, लोग पता क्या करते हैं, बिज गुरुकुल में आते हैं, जो सबसे मेन चीज है स्टेप टू सक्सेस चीज, उसे देखते ही नहीं है। वो लोग आते हैं, आके बस फटाफट सोचते हैं कि हमारी अर्निंग कैसे होगी, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पॉन्सर पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, भाई हमने तो स्पॉन्सर के भरोसे वो करा है एनरोल, अब स्पॉन्सर ही हमारा सब कुछ कराएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको जो है ये चीज बताई जाती है पहले कि भाई आपको यहाँ पे एनरोल करने के बाद सारी चीजें सीखनी होगी। देखो, अगर कोई रिजल्ट क्रिएट करना चाहते हो, इनकम क्रिएट करना चाहते हो, तो पहले सीखोगे ना। देखो, ये जो बिज गुरुकुल आपको प्रोवाइड करता है, यहाँ कोई जॉब नहीं है, दिस वुड बी योर बिजनेस, एंड फॉर डूइंग बिजनेस यू हैव टू लर्न फर्स्ट हाउ टू डू इट। ओके, तो बिजनेस अगर आपको करना है तो पहले सीखना पड़ेगा कि भाई बिजनेस होता कैसे। ऐसे नहीं कि आपने एनरोल करा एंड बिना स्टेप टू सक्सेस सीरीज देखे या बिना इम्प्लीमेंट करे आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि भाई आपकी सेल्स ज्यादा कन्वर्ट हो, देन दो चीजों का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, दैट इज प्रोफाइल बिल्डिंग एंड कॉल कन्वर्सेशन। ओके, अगर आपकी वॉइस में कॉन्फिडेंस होगा, अगर आप अपने इजीली बात कर पा रहे हो, अच्छे से कॉन्फिडेंटली अपने लीड से इंटरेक्ट कर पा रहे हो, देन आपकी सेल्स आना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो आपको अपने लीड को ऐसे करके बताना है कि भाई आपका जो भी डाउट होगा उसको इजीली उसको हैंडल करो अपने लीड से, और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। ओके, so the next objection is what if no one buys from me? Okay, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि चलो हम मान लेते हैं कि हम एनरोल कर लेते हैं। ठीक है, हमने आपकी बात मान के एनरोल भी कर लिया, सब कुछ सीख भी लिया, सब कुछ कर लिया, तो क्या अगर कभी ऐसा हुआ आगे फ्यूचर में कि किसी ने हमसे कुछ खरीदा ही नहीं, है ना, अगर हम पैकेज सेल ही नहीं कर पाए, तो क्या होगा हमारा? फिर तो हमने जो इन्वेस्ट करा है हमारा सब वेस्ट हो जाएगा, है ना। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है लोगों का। तो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इट, कि भाई आपको ये चीज उनको बतानी है कि अगर आप आज मुझे देख रहे हो ना, तो आई ऑल्सो वंस अ बिगनर। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं ना, मैं इतनी इंट्रोवर्ट काइंड की लड़की थी ना कि अगर किसी का अननोन कॉल भी आ जाता था ना, तो मुझे तब भी डर लगता था कि भाई अगर इसने मुझसे कुछ पूछ लिया तो मैं उसको क्या ही आंसर करूंगी, मुझसे तो बात होती ही नहीं थी। एंड आज आप मुझे देख रहे हो यहाँ इतने सारे लोगों को ट्रेन करते हुए, अर्न करते हुए, सो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ बिज गुरुकुल ट्रेनिंग। ठीक है, मेरी जब से मैंने बिज गुरुकुल ज्वाइन किया ना, मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई, बिल्कुल।
मेरा थिंकिंग लेवल, मेरा माइंडसेट, स्किल्स, सब कुछ, एवरीथिंग। तो अगर आप मुझे भी यहाँ देख रहे हो ना, तो मैंने भी पहले सारी चीजें सीखी हैं। देखो, अगर आप किसी भी एक्सपर्टीज को देखते हो तो वो पहले बिगिनर ही था, एंड दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। हम लोग सारी चीजों को सीखते सीखते ही किसी फील्ड में एक्सपर्टीज होते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई हम डायरेक्ट ज्वाइन करें और डायरेक्ट ही हम लोग सब कुछ अच्छे से कर लें, देन ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप उनको ये बोलो कि भाई अगर आपको कोई ट्रेनर अच्छे से सिखाएगा, आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, तो आप क्यों नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे, ठीक है। इन ऑर्डर टू रीच समवेयर यू गॉट टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर ना, ठीक है। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से शुरू करना तो जरूरी है ना, और अगर शुरू ही नहीं करोगे तो कहीं पहुंचोगे कैसे? तो ऐसे करके क्या आपको अपने लीड को समझाना है कि भाई देखो, कुछ चीज ना लाइफ में मुश्किल नहीं होती है, सब चीजें सीखने से ही आती है। और अगर आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है, अगर आप सीखने के लिए तैयार हो, देन डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे इनकम क्रिएट कर सकते हो, बहुत अच्छी पोजीशन पे जा सकते हो, ठीक है। देखो, अगर मेरे भी जहन में यही आती ना कि भाई मैं इस बिज गुरुकुल को क्यों ज्वाइन करूं, यहाँ तो ऑलरेडी 1 लाख प्लस एफिलिएट्स वर्क कर रहे हैं, तो मुझसे कौन लेगा। तो अगर मैं ऐसा सब कुछ सोचती ना, तो आज मैं यहाँ नहीं होती। एज सिंपल एज दैट। मैंने स्टार्ट की, मैंने सारी चीजें सीखी यहाँ से, तभी मैं आज यहाँ पे हूँ, है ना। तो आपको उनको ऐसे करके समझाना है कि भाई देखो, चीजें सीखने से ही आती हैं। अगर आपको कोई चीज सिखाई जाएगी, सब कुछ प्रोवाइड की जाएगी, देन डेफिनेटली आप अच्छे रिजल्ट क्रिएट कर पाओगे। ओके, तो ऐसे करके आपको अपने लीड को समझाना है, देन डेफिनेटली आपका जो लीड है वो इजीली जो है आपसे कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, देन अब क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट आता है कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है स्टार्ट करने के लिए, है ना। कि हम करना तो चाहते हैं, बट हम कैसे टाइम को मैनेज करें, हमारे पास टाइम ही नहीं है ना। तो इस केस में आपको क्या करना है, अपने लीड को समझाना है कि देखो, आप मुझसे कनेक्ट हुए या आपको मेरा कहीं से कॉन्टैक्ट नंबर मिला है, तो वो इंस्टाग्राम से मिला होगा या एफबी से मिला होगा, कहीं ना कहीं से मिला है, मीन सोशल मीडिया से हम लोग जो है कनेक्ट हुए। ओके, तो आपको क्या करना है, देखो, उस लीड को अच्छे से बताना है कि देखो, आजकल के टाइम में ना कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जो 2 से 3 घंटे इंस्टाग्राम की रील्स रोल ना करता हो। कोई भी ऐसा नहीं होगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है, सबके पास इतना फ्री टाइम होता है कि वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं या फिर वो पोस्ट देखते हैं, एवरीथिंग एंड ऑल, ठीक है। बट वही जो 2 से 3 घंटे आप वेस्ट कर रहे हो, अगर आप उसको कहीं अच्छी जगह पे लगाते हो, कोई अच्छी चीज सीखते हो, तो वहां से आप एक बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ जो इनकम है उसे क्रिएट कर सकते हो। आप बिज गुरुकुल के अंदर देखोगे, इतने सारे ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं या जो बहुत कम एज के हैं या जो 9 to 5 जॉब भी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। जब वो इतना अच्छा अर्न कर सकते हैं, देन आप लोग क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना कि कभी भी टाइम ना होता नहीं है किसी चीज के लिए। लाइक अगर फॉर एन इंस्टेंस, अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि आपको अपने किसी फ्रेंड के साथ जाना है या किसी पार्टी में जाना है, ठीक है, तो आप अपने स्केड्यूल को मेंटेन करोगे ना, उसे अरेंज करोगे, उस टाइम को निकालोगे कि भाई हाँ आपको जाना है, तो आप अपने टाइम को अरेंज करोगे, है ना। तो आप ऐसे ही उनको बताओ कि अगर आप लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, है ना। बिना टाइम के मैनेज करे कुछ नहीं होता है जिंदगी में। एंड हमेशा एक चीज याद रखना, टाइम सबके पास ना इक्वली है। आपको अगर कोई काम करना है तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम कभी आपको मिलता नहीं है, टाइम आपको निकालना पड़ता है। ओके, सो ऐसे करके आपको अपनी लीड को समझाना है, देन डेफिनेटली जो आपकी लीड है वो इजीली जो है कन्वर्ट हो जाती है। ओके, देन ये सब ना, अब लोग क्या करते हैं, अब सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज ये रहती है कि लोग ऑब्जेक्शन तो हैंडल कर देते हैं, ठीक है। उन लोगों ने ट्रेनिंग देखी, उन लोगों ने ऑब्जेक्शन, जो जो उनके डाउट्स है उन्होंने क्लियर कर दिया, बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग सेल्स, ठीक है। अब उनका ये क्वेश्चन आता है कि मैम आपने हमें ये चीज बताई थी, हमने इस तरीके से समझाई, बट हमारी तो फिर भी सेल कन्वर्ट नहीं हुई, ठीक है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, ये सब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद ना एक सबसे जो मेन स्टेप आता है वो ये आता है, आस्किंग द राइट सेट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्या चीज होती है, ये क्या चीज है कि भाई आप अपनी जो डील है वो उसको इजीली क्लोज कैसे कर सकते हो, ठीक है। आपके ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, आपने उनका आंसर कर दिया, फिर आप अपनी लीड को वहीं पे छोड़ देते हो,
ठीक है। नो, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको उनसे आप पूछना है राइट सेट ऑफ क्वेश्चन कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोग ना आते हैं, हमारा टाइम वेस्ट कर देते हैं कि हाँ हूँ मगर चलो ठीक है अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे। देखो प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जेन्युइनली जिनकी प्रॉब्लम्स होती है, बट प्रॉब्लम की तो सोल्यूशन होती है ना, ठीक है। प्रॉब्लम है तो उसकी सॉल्यूशन भी है, एंड अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो आपको कुछ करना पड़ेगा। अगर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे तो लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, आपकी लाइफ में भी, मेरी लाइफ में भी, सबकी लाइफ में होती है, बट द थिंग इज कि आपको उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालना है ना। तो आपको उनको ऐसे करके बोलना है कि भाई लीड से जब भी आप बात करते हो तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखो कि आपको स्टिक टू द मोटिव रहना है ना। स्टिक टू द मोटिव मतलब जो आपको जिस चीज के लिए आप उनसे कनेक्ट हुए, आपको उस मोटिव पे रहना है, एंड अपनी डील जो है कम से कम टाइम में क्लोज करनी। ऐसा नहीं कि भाई लीड्स आपसे बहुत सारी फालतू बातें पूछ रहा है या कुछ भी बोल रहा था, आप उसका आंसर किए जा रहे हो, नो, ऐसा नहीं है। अब अगर मान के चलो आप दिन में 5 सेल भी क्लोज करते हो तो हार्डली यू हैव टू टेक जस्ट 15 to 20 minutes इन क्लोजिंग द डील, ओके, नॉट मोर देन दैट। तो आपको क्या करना है, अपने स्टिक टू द मोटिव रहना है, गिव देम द राइट सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम। देखो आपकी लीड जो कन्वर्ट नहीं होती है ना, उसका यही मेन रीजन होता है कि आप अपनी लीड को प्रॉपर सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पाते, ठीक है। जिस दिन आपने लीड को प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करना शुरू कर देना, उसी दिन से आपकी इजीली सेल क्लोज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। Now don't deviate from the main agenda during the interaction. The buyer will talk about irrelevant stuff. You need to ensure that the discussion is on the track to avoid wasting and time and close the deal, ठीक है। आपको क्या करना है कि अब आपको उनसे क्वेश्चन पुट अप करने है ना। देखो आपने अपनी लीड को समझा दी, सारी चीजें अच्छे से क्लियर कर दी। अब आपको करना है अपनी लीड से क्वेश्चन पुट अप करना है कि भाई अब ना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि भाई हाउ इज गोइंग टू हेल्प देम। अगर हम मान लो हम बिज गुरुकुल का प्लेटफॉर्म ज्वाइन भी कर लेते हैं तो हमको इससे क्या बेनिफिट होगी है। आपने जो हमें कोर्स प्रोवाइड कर दिया, आपने हमें सारी चीजें हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तो हमें इससे क्या प्रोवाइड हो, ठीक है। देखो आप जब भी अपनी सेल क्लोज करो तो आप उनको वैल्यू दिखाओ हमारे कोर्सेज की, ठीक है। जो लोगों का प्रॉब्लम आता है वो यहीं पे आता है कि वो लोग ना एनरोल करने में ही थोड़ा हिचकिचाते हैं, वो एनरोल ही नहीं करना चाहते। वो इसलिए कि आप लोग क्या करते हो कि उनको इंपॉर्टेंस ही नहीं दिखाते हो। अब हर बार दिखाते हो, मैंने बहुत सारे स्टेटस में भी देखा है, आप अर्निंग शो करते हो हमेशा कि आज इस बच्चे ने इतना अर्न करा, इस बच्चे ने इतना करा। तो लोगों के ना माइंड में चीज बैठ जाती है कि अच्छा भाई यहाँ से अर्निंग ही होगी, तो अर्निंग के लिए हमें इन्वेस्ट क्यों करना पड़ रहा है। आप लोग यही एक गलती करते हो कि आप उनको ये चीज अच्छे से एक्सप्लेन करो कि भाई आप जब तक सीखोगे नहीं ना तब तक कर नहीं पाओगे। आज सिंपल है सर। ये बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो कहते हैं, अपने लीड से जो बात करते हैं वो कहते हैं विल यू एनरोल, क्वेश्चन मार्क है, क्या आप एनरोल करना चाहते हो उसके अंदर। तो आप जब लीड से ऐसे क्वेश्चन पुट अप करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ना वो नहीं करेगा। आपको क्वेश्चन को ही चेंज कर देना है। यू हैव टू से दैट व्हाई हैवंट यू एनरोल येट, कि आपने तक अभी तक एनरोल किया ही क्यों नहीं है ना। मैंने आपको प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करी, आपने अपने डाउट्स क्लियर करे, तो आपने एनरोल किया ही क्यों नहीं। आपको क्वेश्चन पुट अप करना है अपने लीड से, है ना। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपको सबसे पहली चीज आपको ये पता लग जाएगी कि लीड की एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से उसने एनरोल नहीं किया है। तो बाद में ये आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा डील क्लोज करने के लिए कि आप उसको वही प्रॉपर जो उसकी प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे, ठीक है। देखो अब आप लोग जैसे एज अफिलिएट मार्केटर वर्क करते हो तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि आपके लीड की नीड क्या है, ठीक है। देखो कुछ लोग होते हैं कि भाई इनकम के उससे आते हैं, कुछ लोग कोर्सेज की वजह से आते हैं। तो आपको लीड के माइंड को पढ़ना पड़ेगा, है ना, तभी आप जो सेल इजीली क्लोज कर पाओगे। एंड बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि अपने लीड से जो पूछते हैं दैट आई थिंक यू कैन डू इट, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, उनको ये बिलीव दिलाना है कि हाँ आई बिलीव इन यू, आई बिलीव दैट यू कैन डू इट, ठीक है। देखो दुनिया के अंदर बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं,
ठीक है, किसी को कोई परवाह नहीं होती कि आप कुछ भी करो। एंड इंडियन लोगों का ये माइंडसेट होता है कि वो लोग ना आपके पीछे का हार्ड वर्क नहीं देखते, दे जस्ट ओनली सी द रिजल्ट। उनको सिर्फ आपका रिजल्ट चाहिए, वो ये नहीं देखेंगे भाई आपने कितनी मेहनत करी, कितनी सारी चीजें सीखी, कितना टाइम लगाया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दे जस्ट वांट टू सी योर रिजल्ट। ठीक है, तो आपको उनको ये बिलीव दिलाना है कि अगर वो यहाँ पे आपके साथ एनरोल करते हैं देन डेफिनेटली उनको क्या है, बेनिफिट होगा इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एंड अर्निंग। ओके, तो आप उनको बोलो कि भाई मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, मुझे बिलीव है, जब मैं कर सकती हूँ एज अ स्टूडेंट देन व्हाई नॉट यू। आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी इंसान हो। आई ऑल्सो हैव 2 eyes 2 ears 1 nose, है ना, आप लोगों के पास भी यही सब है ना, किसी के पास एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं है ना, या कम भी कुछ नहीं है, तो आप लोग भी कर सकते हो। तो आपको यही चीज करके उनको ट्रस्ट दिलाना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है कि लीड के बीच में ना आपको इंटरेक्शन करना है। मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ, आपको अपने और लीड के बीच में एक ना कनेक्शन क्रिएट करना है कि वो आपके ऊपर इजीली ट्रस्ट कर ले, है ना। ऐसा नहीं कि आप बहुत फोन आपने करा लीड को, आप बहुत ज्यादा रूडली बात करो, जो उसने पूछा आंसर कर दे, नहीं, जो उसकी प्रॉब्लम है उसको समझो, देन उसकी प्रॉब्लम को उसको प्रॉपर आंसर दो या उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करो। ठीक है, तो बहुत सारे लोग का ये भी कहते हैं कि यू कैन डू इट, है ना, आप ये चीज कर सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं कहना है, आपको ये कहना है यू शुड डू इट। ठीक है, कि आपको ये करना ही चाहिए। ठीक है, देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिनके माइंड में, जो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट काइंड के होते हैं या जिनके पेरेंट भी अलाउ नहीं करते, बहुत सारी चीजें होती है ना। पर आपको क्या करना है, उनको ये चीज बतानी है कि भाई ये प्लेटफॉर्म एक राइट प्लेटफॉर्म है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। ठीक है, देखो बिज गुरुकुल के ना इतने सारे लोग हैं, इवन मैं तो बिज गुरुकुल के लिए ब्लेस्ड हूँ। मतलब जब से बिज गुरुकुल मिला मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। अगर कोई मुझे पहले देखता और वो अब देखता ना, तो वो बिल्कुल मेरे अंदर ड्रास्टिक चेंज आ गया। तो वो चीजें कैसे आएंगी, चीजें सीखने से ही आएंगी। ठीक है, पहले मैं भी सोचती थी कि ये मैं कैसे कर पाऊंगी या मुझसे कैसे होगा, नहीं, तो जब मैंने किया देन आप क्यों नहीं कर सकते। तो उनको ना अपने से रिलेट करके समझाओगे देन वो इजीली जो है ना आपकी बात को समझ भी पाते हैं और इजीली आपके साथ जो है ना अपनी प्रॉब्लम को शेयर भी करवाते हैं। मैंने ना बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत क्या करते हैं अपने लीड पे, देखो आप ना दो चीजें होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इजीली आपसे कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कन्वर्ट नहीं होते। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको वहां से क्वालिटी लीड फाइंड करनी है। ठीक है, कि भाई जो लोग इंटरेस्टेड है आपको उनके बारे में बताना है एंड आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है बाकी सारी लीड्स के ऊपर। ठीक है, तो जो अच्छे लोग हैं आपको उनमें से उन सारी लीड को फाइंड करना है, उनको दिखाना है कि भाई अगर आप हमारे कोर्सेज को करते हो, सीखते हो, देन यहाँ से आपको क्या क्या बेनिफिट होता है। देखो आपकी एजुकेशन में चेंज आता है, आपकी कम्युनिकेशन में चेंज आता है, आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं, ऐसा तो देखो आएगा ही, है ना, पैसा तो आएगा ही, बिज गुरुकुल है तो इनकम तो क्रिएट होनी ही है। ठीक है, तो आपको ऐसे करके अपनी लीड से बात करनी है और उनको अच्छे से सारी चीजें जो है आपको एक्सप्लेन करनी है, देन आपकी जो लीड है वो इजीली आपकी जो सेल्स में जो है इजीली कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, सो पारस सर, आर यू देयर? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। या सर, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एक चीज मैं और चाहूंगा आप क्लियर करो लोगों का, लाइक ओके आपने पॉइंटर्स जो बताए ऑब्जेक्शंस के, देयर आर मल्टीपल पीपल आउट देयर जिनको ये प्रोसेस नहीं पता कि ऑब्जेक्शंस ये आते कब है। ठीक है, ओके तो ओके एक ये ऑब्जेक्शन कब उन्हें फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है किसी ने आज ही स्टार्ट करो तो ओके। उसको शायद ना समझ पा रहे हो कि ऑब्जेक्शन कब आएंगे। तो आप ये जरूर बताओ कि स्टार्टिंग से कि ऑब्जेक्शन कब आना स्टार्ट होते हैं और आप कब इसे क्लियर करो। क्या? ओके ओके, देखो अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको आती कब है कि जब आप लीड वगैरह से बात करना स्टार्ट करते हो ना, मीन्स आपने प्रोफाइल बिल्ड कर ली होती है। ठीक है, आपने लीड जनरेट कर ली होती है, जब लीड आपसे कोई डाउट करता है ना या आप उनसे बात वगैरह करना स्टार्ट करते हो, देन आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ना आपको आती है। ठीक है, जब लीड के ना फर्दर आपके एक्सक्यूजेस होते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पेरेंट्स अलाउ नहीं करे, तो ये सारे जो ऑब्जेक्शन है ना आपको तब
फेस करने होते हैं। ओके, तो आपको क्या होता है कि देखो लीड के ना अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्शन होते हैं, तो आपको उसके तरीके से आंसर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके लीड कुछ पूछ रहा है आप उसका कुछ आंसर कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ये चीज करते हैं, क्योंकि वो लोग उस चीज के बारे में पहले समझते ही नहीं है, ट्रेनिंग की अच्छे से अटेंड नहीं करते। उनका लीड कुछ पूछ रहा है, वो कुछ आंसर कर रहे हैं, देन फिर वो कहते हैं कि भाई हमारी तो सेल ही क्लोज नहीं हो रही है ना। तो आपको पहले सारी चीजें सीखनी है, ठीक है। देखो सबसे पहला काम आपका यही है, जो लोग नए हैं आज, ठीक है, उनका सबसे पहला काम यही है कि वो सबसे पहले स्टेप टू सक्सेस सीरीज पूरी करेंगे, ठीक है, जो पारस सर की गिवन है। सेकेंड थिंग इज कि भाई आपको स्टेप टू सक्सेस सीरीज देखने के बाद उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है, मीन्स आपको अपनी प्रोफाइल बहुत अच्छे से बिल्ड करनी है। देखो मैं आपको बार बार ये चीज बोल रही हूँ, अगर आप सेल्स करना चाहते हो, मैक्सिमम रिजल्ट चाहते हो, तो आप अपनी प्रोफाइल अच्छे से बिल्ड कर लो, ठीक है। उसके बाद थर्ड थिंग इज आपको लीड जनरेट करनी है। उसके बाद जब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट तब आता है जब आपका लीड आपसे कुछ डाउट या क्वेरी वगैरह पूछता है ना, देन आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाला पार्ट आता है। देन ये जो मैंने आपको मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शंस बताई हैं, जो मोस्टली लोगों को आती ही आती हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अपने लीड को हैंडल करना है और उनकी जो प्रॉब्लम है उसका प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड करना। ओके, डन। आप स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते हैं जोया। ओके सर। वेल आई होप लोगों को एक क्लैरिटी मिला होगी कैसे डील करते हैं। एंड ऑनेस्टली जोया आपने बहुत अच्छा आंसर्स आपने बताए, बहुत प्रैक्टिकल आंसर्स बताए, नॉट काइंड ऑफ मोटिवेशन ओनली कि भाई किसी ने बोला कि अरे नहीं नहीं स्टार्ट करो आज से ही, ऐसा कुछ मोटिवेशन आपने नहीं दिया। आपने ऑब्वियसली लॉजिकल आंसर अगर आप क्लाइंट को दोगे तो वो समझेगा। हाँ ठीक है। बिल्कुल एनरोल करेगा। सर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ना लीड को फोर्स करते हैं कि भाई एनरोल करो, नहीं आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कोर्सेज की उनको वैल्यू दिखानी है कि भाई अगर वो यहाँ पे एनरोल करते हैं ना तो बेनिफिट उनका ही है, ठीक है। अगर वो एनरोल करेंगे सीखेंगे तो सारा का सारा बेनिफिट उनका ही है। तो आपको इस तरीके से लीड हैंडल करनी है। एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको प्रोफेशनल की तरह वर्क करना है। ऐसे नहीं कि आप लीड को बार बार बोल रहे हो कि एनरोल करो, ऐसे नहीं करना है। बी प्रोफेशनल एंड देन आपको वर्क करना है। डेफिनेटली डेफिनेटली, क्योंकि जब लीड के माइंड में क्वेश्चन है, आई थिंक मुझे लगता है जो हमारे बिजगुल के एथलीट्स होते हैं जो भी काम कर रहे होते हैं, शायद वो क्लैरिटी हमें नहीं होती है, ठीक है, तो इसलिए हम अच्छे से आंसर नहीं कर पाते, तो वहां पर हमारा थोड़ा फोर्स वाला चीज चला जाता है। बट लेकिन जी ट्रेनिंग से जैसे आपने बताया उससे आई होप लोगों को क्लैरिटी मिला होगा। अब क्विकली काम करते थे, लोग यहाँ प्रेजेंट हैं वो डाउट्स पूछ सकते हैं जोया से। Q&A सेक्शन यहाँ पर दिख रहा है, तो जितने भी लोग के माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आज के सेशन से रिलेटेड, तो आप वहां पर पुट इन कर दीजिए। जोया मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आप प्लीज आंसर करते जाइएगा। ओके ओके सर। ओके डन। हाँ, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्शन है कि व्हाट इफ लीड वेबिनार ही ना दिखे और रिप्लाई ना करे। अच्छा, लीड वेबिनार देखे उसको रिप्लाई ना करे। देखो मेरे साथ भी ना ये ऑब्जेक्शन बहुत बारी आया था कि हम ना बहुत सारे लीड्स को वेबिनार शेयर कर देते हैं, फिर उनको मैसेज करते हैं बट वो रिवर्ट बैक नहीं करते, ठीक है। देखो तो आपको करना क्या है, देखो आप जब सबसे पहले उनको वेबिनार शेयर करते हो उनको 24 to 48 आवर्स का टाइम दो वेबिनार को देखने के लिए, ठीक है। एक बार उन्होंने अब फिर दोबारा 24 या विद इन 48 आवर आप उनसे क्वेश्चन पूछो कि भाई आपने वेबिनार देखा है, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, सीन करके मैसेज को छोड़ देते हैं, है ना, बहुत बार ऐसा। देन मेक श्योर आप ये चीज उनको बोलो, अपनी इंस्टाग्राम आईडी वहां मेंशन कर दो। अगर वो व्हाट्सएप पे तो वो मेक श्योर आपका व्हाट्सएप जरूर देखे। जब आप सक्सेस स्टोरीज डालते हो ना, इवन मेरे साथ भी ऐसा होता है, बहुत सारे कन्वर्जन मेरे ऐसे ही आए स्टेटस और स्टोरी से। जब वो स्टेटस या स्टोरीज पे रिप्लाई करते थे तो मैं उनको बोलती थी कि आपने वेबिनार देखा। जब वो कहते थे कि मैम ओके ओके आप जस्ट हमें 20 मिनट दो, देन हम वेबिनार देख करके आते हैं। देन आप उनको ना ऐसे करके बोलो। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वेबिनार देख लेते हैं, स्टेटस पे भी रिप्लाई नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, है ना, बहुत बार ऐसे होता है। तो लीव देम। देखो जो लोग अच्छे होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, वो खुद ही आएंगे। एंड जो खुद ही अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं उनके लिए आप अपना 100% भी दोगे ना, तब भी वो लोग नहीं बोलेंगे। तो यू हैव टू लीव ऐसे। एक कॉमन क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का है, जिसे आपने ऑलरेडी बताया कि जोया कि आप भी एक इंट्रोवर्ट थे, ठीक है। अब वो कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग में नहीं आता है, तो यहाँ पर राहुल ने और भी लोगों ने पूछा है कि वो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें बात करने का, रिप्लाई करने का, सॉल्यूशन देने का। या हाँ देखो, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मैंने आपको बताया था कि विद इन आफ्टर 28 to 30 डेज अराउंड मेरी बाद में सेल आई थी। एंड मैंने मोर देन 40 to 50 कॉल्स लिए थे,
ठीक है। देखो चीजें ना हमें सीखते सीखते ही आती हैं, एक दिन में आप सब कुछ नहीं सीख जाओगे। देखो माना आपकी एक लीड खराब होगी, 2 लीड खराब होगी, 3 होगी, बट चौथी बार जब आप बात करोगे ना तो आपको करना आ जाएगा। देखो अगर हम बचपन में भी छोटे होते हैं तो पहले एक बार गिरते हैं, 2 बार गिरते हैं, तीसरी बार फिर खड़े होकर खुद से चलते हैं, ठीक है। तो ये चीज सीखने की, लर्निंग एक ऐसी चीज है कि भाई आपको करते करते ही आती है, ठीक है। आप एक बार बात करो, 2 बार बात करो, इवन अगर आपके घर में कोई मतलब छोटा भाई बहन हो या बड़ा भाई बहन, तो उनसे एक बार बात करके देखो, तो करते करते चीजों को सीखते सीखते ही आता है, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस ऐसे ही आएगा आपका। बिल्कुल, अपने घर पे बहन को कन्वर्ट करो, भाई को कन्वर्ट करो, देखो वो क्या ऑब्जेक्शन लेके आता है, वो सर सबको एक मैंने तो प्रैक्टिस अपनी होगा। बहन को ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया था। बढ़िया, एक्चुअली ये जरूरी है, मिरर हाँ, के सामने प्रैक्टिस करना, उससे हमें पता लग जाता है कि क्या क्या आंसर, क्या क्या जब ऑब्जेक्शन मैंने आते स्टार्ट किया ना तो उसने देखा कि मैं अर्न कर रही हूँ, देन उसने भी ना विद इन 10 डेज एनरोल कर लिया, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं देना पड़ा, वो खुद ही एनरोल कर लिया हैं। घर के उसने। अंदर टेस्टिमनी थी ना, घर के अंदर रिजल्ट दिख रहे थे। बिल्कुल तभी। ठीक है, ये वहां चीज पर ना ट्रस्ट फैक्टर जीरो होता है, ठीक है, मतलब वहां पर ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वहां पर कुछ भी बिल्डअप करने की जरूरत है, तो वो एक इजी हो जाता है। लेकिन जब लीड से हम बात करते हैं तो तो वो इतने वही सवाल, चीज। इसलिए हाँ वही ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छे से बिल्ड होगी ना, और अगर आप लीड से कॉन्फिडेंटली बात करोगे, देन सर ट्रस्ट फैक्टर अपने आप ही बिल्ड हो जाता है। आपकी हम्म बात करने से, तरीके से ही ना लीड को लगता है कि ना हाँ भाई ये जेन्युइन पर्सन है। और वो आपके आता कहाँ से, प्रोफाइल से। तो मैं बार बार यही चीज बोलूंगी कि लाइक आप अपनी प्रोफाइल को अच्छे से बिल्ड करो। मैं बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल देखती हूँ, ना कोई थीम होता है, ना कुछ कलर मतलब अच्छे से मेंटेन होती है, फिर वो सोचते हैं कि सेल हो जाए। तो ये तो पॉसिबल नहीं ना, मेहनत करनी पड़ती है। अच्छे से प्रोफाइल को बिल्ड करोगे ना, अपने आप ही सेल आना शुरू हो जाती है, ट्रू ये चीज रहती ट्रू। एक काफी कॉमन ऑब्जेक्शन यहाँ पर लोग को आता है, लाइक जब भी वेबिनार बेस जाता है तो कुछ लोग बोलते हैं कि कॉल पे ही सब कुछ बता दूं या मुझे चैट पे ही सब कुछ बता दूं, उसका क्या है। आंसर हाँ, होगा? देखो उनको आपको ऐसे आंसर करना है कि देखो आपको एक चीज कोई मुझसे अच्छा ट्रेनर बताएगा और एक चीज मैं बताऊंगी, तो काफी ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। जो आपको वेबिनार दिया है वो हमारे कंपनी के सीईओ, मतलब पारस सर का पहले था वेबिनार, अब रोहित सर का भी, तो वो कुछ बड़े लोगों ने आपका वेबिनार जो है वो डिजाइन करा, तो कुछ सोच समझ के डिजाइन करा। उन्होंने बहुत सारी चीजें उसके अंदर मेंशन करी है। देखो बहुत सारे ना उस कोर्सेज के बारे में, स्किल्स के बारे में, तो मुझे नहीं पता देखो आपको कौन से स्किल्स में इंटरेस्ट आने वाला है। तो आप एक काम ये करो कि भाई आप अच्छे से देखो, 20 मिनट्स का वेबिनार है, इतना कोई लेंथी वेबिनार नहीं कि हमने आपको 3-4 घंटे की मूवी देखने को बोल दिया, ऐसा तो कुछ नहीं है। छोटा सा वेबिनार है, अगर आप उसको सारी चीजों को समझ लोगे तो मेरे लिए भी इजी होगा आपके डाउट्स को हैंडल करना। तो ऐसे करके हम्म आपको आंसर करना है। बिल्कुल। जितने भी लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं ना, मैं उनको सजेस्ट करूंगा जब रिकॉर्डिंग आएगी एक बार दोबारा देखना, और ये जरूर देखना कि जोया रिप्लाई कैसे कर रही है, द वे ऑफ स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने भी इसका जो आंसर करा, इसमें जो चाहे वो थोड़ा मजाक हो गया, चाहे वो थोड़ा जहाँ पर सीरियसनेस हो गया, चाहे वो थोड़ा सा वहां पर सीरियसनेस दिखाने या फिर कहाँ पर मजाक दिखाना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, तो देखो ताकि अगर लीड के साथ सिर्फ मजाक करोगे या बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहोगे ना, तो लीड कभी कन्वर्ट नहीं होगा। आप उसके साथ ना एक कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करो, जिससे हमारा ट्रस्ट बिल्ड होता है, कि उसको लगता है कि नहीं हाँ भाई सामने वाला हमारी प्रॉब्लम को समझ रहा है, हमें सोल्यूशन दे रहा है, तो वो आगे भी थ्रू आउट द जर्नी हमें हेल्प करेगा। तो हम्म। वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक स्नेहल ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, बहुत सारी फीमेल्स के ऑलरेडी प्रॉब्लम आता है, दैट इज कि फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, भी ऑफ साइड चल जाते हैं कुछ लीड्स, तो कैसे टैकल करें उसको, मतलब तो उनको समझाना चाहिए या नहीं समझाना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखो मैं अपना परसेप्शन बताती हूँ कि अगर ऐसा होता है ना, तो डायरेक्ट ना मैं उनको ब्लॉक ही कर देती हूँ, ठीक है। मैं उनको एक सेकंड भी ना उनको हैंडल नहीं करती। इवन इंस्टाग्राम पे हो गया, व्हाट्सएप पे हो गया, इतने सारे मैसेजेस आते हैं, लड़कियों में आना ये कॉमन है। तो यू हैव टू डू वन थिंग, जस्ट ब्लॉक देम। देखो उन लोगों ने अगर आपको ऐसे मैसेज करा है तो वो सीरियस सी बात है, वर्क में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर कोई जेन्युइन पर्सन होगा, वर्क में इंटरेस्टेड होगा, तो वो ऐसी चीजें बोलेगा ही नहीं। उसे लगेगा कि सामने वाले से हम एक फर्स्ट बात, एक पहली बार बात करें तो एक अच्छा इंप्रेशन जाना चाहिए, तो वो अच्छे से ही बात करेगा। तो मैं आपको यही चीज बोलूंगी, आप कुछ मत करो, डायरेक्ट ब्लॉक कर दो। वो लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड है ही नहीं, ये चीज है। ठीक है। अच्छा, कोई अगर ऐसा है जो बार बार ये बोलता जा रहा है कि कल से स्टार्ट करूंगा, कल से स्टार्ट करूंगा, और वो स्टार्ट नहीं कर रहा है, तो क्या करें उनके? अच्छा, कल से स्टार्ट करोगे, देखो आप ना वही चीज आ जाती है। ये चीज होती है कि देखो आपको उनको एक बार पूछो, 2 बार पूछो, 3 बार पूछ लिया बस। अगर वो
जेन्युइनली इंटरेस्टेड होंगे तो वो खुद ही करेंगे। अगर वो आपको ऐसे बोल रहे ना कल से करेंगे, डे आफ्टर टुमारो, तो वो इंटरेस्टेड है ही नहीं। देखो मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊं ना, विद इन 2 days मैंने एनरोल कर लिया था। मैंने देखा प्लेटफॉर्म के बारे में, वेबिनार देखा मैंने। एक चीज ये भी, आप ना ये चीज चेक करो, लोगों को थोड़ा सा डाउट होता है कि कंपनी लीगल है या नहीं लीगल है, तो आप उनको mca.website का जो है ना लिंक प्रोवाइड कर दो, जहाँ पे वो जाके कंपनी के बारे में देख ले लीगल है, जो मैंने खुद भी चेक करी थी। ठीक है, मैंने वो चीज देखी, जैसे जब मैंने उसको देखा कंपनी लीगल है, देन मैंने कुछ माइंड में सोचा ही नहीं, मैंने कहा कंपनी लीगल है, आई विल एनरोल। तो मैंने एनरोल कर लिया। तो आप उनको ऐसे बोलो, देखो हम, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमको ना लीड में से क्वालिटी लीड फाइंड करनी है। ठीक है, तो जो लीड जेन्युइनली इंटरेस्टेड होगा, करना चाहेगा, वो खुद ही करेगा। बाकी किसी को आप 10 बार 100 बार भी बोलोगे तो वो नहीं करने वाला, अगर वो खुद से ही नहीं करना चाहता है। तो 1-2 बार बोलो, उसके बाद आप छोड़ दो ऐसे। ठीक है। अच्छा, ऐसा यहाँ पर कॉमनली होता है, लाइक इसमें काफी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लाइक कि उसके सारे डाउट्स क्लियर हो गए, लेकिन फिर भी उसने स्टार्ट नहीं करा। ऐसा आपके साथ होता है जोया? देखो बहुत, हाँ देखो होता है। देखो आप ना उनसे यही पूछो, क्वेश्चन पूछो कि भाई आपने स्टार्ट किया ही क्यों नहीं, व्हाई हैवंट यू स्टार्टेड येट। तो उससे क्या होता है कि हमको ना लीड की प्रॉपर प्रॉब्लम पता लग जाती है कि उसका प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्शन तो हैंडल कर लेते हैं, बट स्टिल उनकी सेल नहीं हो पाती है। वो इसी वजह से कि वो लीड का ना प्रॉपर क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं जान पाते। तो आप उनसे प्यार से पूछो कि भाई आपने स्टार्ट किया क्यों नहीं, आप मुझे रीजन दो। ठीक है, जैसे वो रीजन देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, देन आपकी जो लीड है वो इजीली सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। डेफिनेटली डेफिनेटली। थैंक यू सो मच जोया, बहुत सारे आपने आंसर्स करे, बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। मैं सच में एक लास्ट हमेशा ही जरूर बोलता हूँ, दैट इज की क्वेश्चंस का कभी कोई एंड नहीं है। ठीक है, आप लोग के माइंड में डाउट्स हैं, इट्स अ गुड थिंग, बट लेकिन जो सेशन में आपने सीखा वो आपको बहुत ऑलरेडी हेल्प करेगा अगर आप इसे ही इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। सो रेदर देन फोकसिंग ऑन दोज थिंग्स जो अभी आपको नहीं पता चला है, उस पर फोकस करना स्टार्ट करो, जो आपको पता लग गया उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो, क्योंकि चीजें ज्यादा एक्सपीरियंस से आएंगी। ठीक है, जब आप हाँ लर्न करो, बिल्कुल, जब आप, पर्टिकुलर जब हम हाँ, चीजें फेस करते हैं ना तभी समय आता है। ये बिल्कुल चीज तो बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल, सर फिर भी एक लगता चीज है। ना मैं, एक चीज मैं रीड को कन्वर्ट करना चाहूंगी। देखो आप लोगों ने अगर एनरोल कर लिया ना, देन आप बहुत ज्यादा लकी पीपल। ठीक है, बिज गुरुकुल में एनरोल करना, मतलब मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ बिज गुरुकुल को लेके। नॉट इवन फॉर अर्निंग पर्पस, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ मुझे अर्निंग ही यहाँ पे हुई। यहाँ पे जो मुझे लोग मिले, जो इकोसिस्टम प्रोवाइड हुआ, मतलब जब मैंने बिज गुरुकुल ज्वाइन करा था तो मेरे लिए बिज गुरुकुल ऐसा था कि चलो एक कंपनी है जहां से मुझे सीखना है और मेरी इनकम होगी। बट लेटर ऑन जब मैंने सारी चीजों को देखा, समझा, कम्युनिटी को देखा, इतने अच्छे से लोगों से मिली, लाइक ऐश्वर्या हो गई, ऋतिक गुप्ता हो गया, तहमीन, अलीफा एंड ऐश्वर्या और ऋतिक, तो स्पेशली 2 पीपल ऐसे जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट करा है। तो एक ना फैमिली मिली मुझे यहाँ पे। तो बिज गुरुकुल ना एक सिर्फ कंपनी नहीं है, एक मेरे लिए एक मेरी फैमिली है। तो आप लोग बहुत ज्यादा लकी हो कि आपने एनरोल कर लिया है, बस देरी इस चीज के कि आपको रिजल्ट अच्छे क्रिएट करने। तो बिल्कुल बिज गुरुकुल के लिए तो सर मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ, बहुत ज्यादा। बिल्कुल, हम सभी लोग बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं। बस कहते हैं ना कि किसी चीज से अगर जैसे आपको कुआं पता चल गया कि ये कुआं है, इसके अंदर पानी है, अब उसमें से एफर्ट्स लगा के पानी तो आपको निकालना पड़ेगा। निकालना ठीक है। पड़ेगा। तो सारी चीजें हम आपको सिखा सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द आपको जो है ना फील्ड में खुद ही उतरना है। देखो बिल्कुल क्रिकेटर जो भी होता है, आप वो अपने प्लेयर्स को सिखा देगा, ठीक है, कोच आपको सिखा सकता है, बट एट द एंड बैटिंग आपको खुद ही करनी है। हम लोग आपको सिखा देंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे, बट लीड को हैंडल आपको ही करना है। तो वो बिल्कुल। चीज एक्सपीरियंस से आती है, सारी चीजें सीखते सीखते ही आप लोग ना एक्सपर्टीज हो जाते हो, ये चीज रहती है। डेफिनेटली डेफिनेटली, थैंक यू सो मच जोया, एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी सेशन को लास्ट तक अटेंड करने के लिए। जोया, यू आर अ वेरी गुड ट्रेनर, आप बहुत अच्छे मोटिवेटर भी हो, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से चीजों को सिखाते हो, एंड वी सर फील आज आगे जो भी। भी हो ना, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गुरुकुल। मतलब मैं इतनी इंट्रोवर्ट काइंड की लड़की थी ना कि सर मैं ना बिल्कुल क्लास में भी किसी से बात नहीं करती थी। मेरा तो ये चीज रहती थी, मुझे किसी से बात करने में, या किसी अननोन ने या किसी टीचर ने मुझसे कुछ पूछ लिया ना, अगर वो मुझे आंसर आता भी था तो मैं कभी जवाब नहीं देती थी, मुझे इतना डर लगता था। बट फ्रॉम दैट इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट, जस्ट ग्रेटफुल फॉर दिस गुरुकुल। मतलब सारी चीज ना मेरी लाइफ डेफिनेटली लग में रहा है कि आपका 360 हॉल चेंज ऑफ हो फेम गई। बहुत इंटरेस्टिंग जाएगा, बहुत कुछ पता लगेगा आपकी लाइफ स्टोरी के बारे में, डिटेल में जानेंगे। और एज आई सेड इन द लास्ट, दैट इज 1% स्ट्रेटेजी एंड 99% एग्जीक्यूशन। नो एग्जीक्यूशन। मैटर व्हाट, ज्ञान कितना भी ज्यादा पावरफुल, आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा।
तभी आपको ये रिजल्ट आएंगे। और मैं चैट सेक्शन यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ और आप सभी लोग बता सकते हैं कि आज का सेशन आप लोग कैसा लगा। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स फास्ट। वाओ, अमेजिंग, जोया बवाल। माशाअल्लाह, वेरी नाइस, सुपर, माइंड ब्लोइंग, सुपर, वाओ, सुपर ट्रेनिंग, ब्यूटीफुल। इंशाल्लाह। इंस्टा आईडी लोग पूछ रहे हैं, प्लीज जल्दी से बता दो जोया। सर मेंटोरशिप विद जोया। मेंटोरशिप विद जोया, क्या बात है, आग लगा दी। बढ़िया, 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 बहुत अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। और बिज गुरुकुल हमेशा थैंक आप यू लोगों को सो मच सिखाते सर। रहेगा, बिकॉज वी ट्रेन, वी एजुकेट, वी इंस्पायर। वी आर वी बिज आर बिज गुरुकुल। गुरुकुल। बाय थैंक यू सो एवरीबॉडी, मच बाय सर। जोया, टेक बाय बाय केयर। सर।